नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या नहीं? लुधियाना वेस्ट सीट के चुनावी नतीजे आने के बाद, जिसमें आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जीत गए, जो राज्यसभा से सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उसके बाद ये सवाल सब पूछ रहे हैं। लेकिन कोशिश करूंगी कि आज के इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए, हवा हवाई नहीं, तर्कों और तथ्यों के आधार पर। इसके लिए शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के ट्रैक रिकॉर्ड से। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? लेकिन आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी पहुंच जाए। और अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तो हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ट्रैक रिकॉर्ड की। अरविंद केजरीवाल जी जब वो अन्ना के साथ आंदोलन कर रहे थे, तब से आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल जी की एक खासियत है, वो जो कहते हैं करने के लिए, उसको करने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन जिसके लिए वो मना करते हैं कि ये नहीं करूंगा, वो जरूर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, तो इसके लिए आपको अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डालना होगा और याद कीजिए अरविंद केजरीवाल ने किस किस चीज को नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, वो गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सीधे शीश महल बनवा लिया, वो सुरक्षा नहीं लेंगे, तो दिल्ली और पंजाब दो प्रदेशों की सुरक्षा ले ली। जितनी बातें उन्होंने कही, और सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में ही नहीं आऊंगा, तो राजनीति में भी आए। फिर कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, वो भी करा। तो जितनी बातें उन्होंने कही कि मैं नहीं करूंगा, वो जरूर करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल क्या खुद जाएंगे राज्यसभा या कमल को भेजेंगे राज्यसभा? अब आपको लग रहा होगा ये कमल कौन है? कहीं ये बीजेपी वाला कमल कोई तो नहीं, कहीं बीजेपी का कोई नेता ऐसा तो नहीं जिसके संपर्क में अरविंद केजरीवाल हैं और किसी कारण से उसे भेजना चाहते हैं राज्यसभा? तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन एक और नाम चल रहा है, मनीष सिसोदिया। क्या मनीष सिसोदिया को भेज सकते हैं अरविंद केजरीवाल, या किसी और पंजाब के नेता को अरविंद केजरीवाल राज्यसभा भेज सकते हैं? तो मेरा यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल किसी को राज्यसभा नहीं भेजने वाले। इस वक्त जो सबसे ज्यादा नाम चल रहा है वो कमल ओसवाल का चल रहा है। कमल ओसवाल जो संजीव अरोड़ा, जो अभी लुधियाना वेस्ट सीट से जीते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और ओसवाल जो ग्रुप है उसके मालिक हैं, कमल ओसवाल। तो इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। कहा जा रहा है कि इनको अरविंद केजरीवाल राज्यसभा भेज सकते हैं। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत जब आम आदमी पार्टी को मिला था, उसके बाद संजीव अरोड़ा को राज्यसभा भेजा गया था। इसके बाद अभी जनवरी में जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे लुधियाना वेस्ट सीट से, गुरप्रीत बस्सी गोगी, उनकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कितना जोर लगाया अरविंद केजरीवाल ने ताकि इस सीट से संजीव अरोड़ा जीत जाएं। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या संजीव अरोड़ा के जीतने के बाद, कि मैं नहीं जा रहा हूं, पीएसी यानी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है आम आदमी पार्टी की, वो तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल को जाना है या किसे जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा अरविंद केजरीवाल को जाना, उन्होंने कहा कि कौन जाएगा राज्यसभा, ये पीएसी तय करेगी। तो आप ये जो पीएसी वाली बात है इसको पकड़ के रखिएगा, इसको आपको आखिर में बताऊंगी। अब ये सोचिए, अगर संजीव अरोड़ा को विधानसभा भेजना ही क्यों था अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल के लिए इतना क्यों जरूरी था कि संजीव अरोड़ा उपचुनाव जीते, संजीव अरोड़ा विधायक बने, संजीव अरोड़ा जाएं, जबकि लुधियाना से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे और आम आदमी पार्टी के दमदार लोग थे, कई दावेदार थे जो लुधियाना वेस्ट सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन राज्यसभा सांसद को क्यों चुनाव लड़वाया? वो तो राज्यसभा में ऑलरेडी हैं, क्यों उनको विधानसभा भेजने पे तुले हुए थे अरविंद केजरीवाल? और इस सीट पर जिस तरह की मेहनत की गई, वो अगर किसी और के लिए भी की जाती तो वो भी जीत जाता। ऐसा नहीं है कि जो ये सीट जीते हैं ये संजीव अरोड़ा के नाम पर जीते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को इसलिए उस सीट पर उतारते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये व्यक्ति जीत जाएगा, किसी और के जीतने की संभावना कम है।
संजीव अरोड़ा के साथ ये इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि संजीव अरोड़ा जीत जाएंगे, कोई और नहीं जीत पाएगा। पार्टी इसी तरह की मेहनत करती, और पार्टी तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगे हुए थे उसके बाद तो कोई भी जीत सकता था। लुधियाना के कारोबारियों को खुश करने के लिए क्या किया गया, यहां तक कि किसानों की नाराजगी मोल ली गई। मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा, जहां पर किसान जो धरना दे रहे थे, लुधियाना के जो कारोबारी हैं उनका कहना था कि इस वजह से उनके कारोबार को नुकसान हो रहा है। वहां पर बुलडोजर चलाकर किसानों के जो टेम्परेरी टेंट बने हुए थे, उनके रहने की जगह बनी हुई थी, वो सब कुछ तहस नहस कर दिया गया, वो सब कुछ हटा दिया गया। शंभू खनौरी बॉर्डर को जबरदस्ती खाली कराया गया था। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद मोर्चा संभाला हुआ था। लुधियाना के लोगों से खुद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए, विकास के नाम पर। यहां तक आप कह सकते हैं कि लोगों को एक तरह से धमकाया भी गया, कहा गया कि संजीव अरोड़ा को जिता दीजिए वरना यहां पर विकास का काम नहीं होगा। कहा गया कि जो भारत भूषण आशु हैं कांग्रेस पार्टी की, अगर वो जीते तो फिर सोचिए वो काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनकी तो सरकार नहीं, वो तो विपक्ष में रहेंगे, इसीलिए संजीव अरोड़ा को जिताइए। और यहां तक कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि संजीव अरोड़ा के जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि वोट पड़ने के तुरंत बाद, जबकि ये तो संभव नहीं। मैंने तब भी कहा था जब तक कोई जीतेगा नहीं तब तक आप कैसे मंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। संजीव अरोड़ा की अगर आप बात करें तो उनके लिए विधायक बनना कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल कितना बचा हुआ है, उसके लिए वो विधायक चुनेंगे। ऐसा तो नहीं कि विधानसभा 22 में चुनाव हुआ था, 27 में चुनाव होना है, और 27 में शुरुआत में ही फरवरी में चुनाव होना है, तो बहुत वक्त भी नहीं उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत टाइम है, मुश्किल से एक सवा साल उनके हाथ में है। राज्यसभा के लिए वो अप्रैल 2022 में चुने गए थे, वहां से करीब 3 साल का राज्यसभा का उनका भी आप देखिए तो करीब 3 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं लौट पाती, तो सोचिए संजीव अरोड़ा के लिए क्या होगा कि वो मुश्किल से 1-1.5 साल सवा साल के लिए विधायक बने या मंत्री भी बना दिए गए, उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनके पास क्या रह जाएगा। तो संजीव अरोड़ा के उससे देखिए तो ना वो जिताऊ उम्मीदवार थे, ना संजीव अरोड़ा के लिए फायदेमंद सीट थी, लेकिन पूरा दमखम लगाया गया ताकि संजीव अरोड़ा इस सीट से जीते। अब संजीव अरोड़ा के चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल के इनकार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी किसे राज्यसभा भेजेगी, और जब किसी और को भेजना था तो इतनी कवायद आखिर क्यों की गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात मैंने आपसे कही थी, क्या बात कही थी कि PAC यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी वो तय करेगी कि कौन जाएगा राज्यसभा। अब PAC जो होती है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, वो सबसे बड़ी कमेटी होती है जो राजनीतिक फैसले लेती है किसी भी पार्टी के। तो इतनी बड़ी कमेटी, अगर सबसे बड़ी कमेटी फैसला करेगी और सर्वसम्मति से कह देगी कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी को ही राज्यसभा में जाना चाहिए, तो बताइए क्या केजरीवाल जी मना कर पाएंगे, इनकार कर पाएंगे? फिर वो आपके सामने आएंगे और यही कहेंगे मैं तो नहीं जाना चाहता था जी, लेकिन हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने तय किया तो मुझे जाना पड़ रहा है। और आप यकीन मानिए यही होगा। कमल ओसवाल जिनका नाम चलाया जा रहा है ये नहीं जाएंगे, जो मनीष सिसोदिया जिनके बारे में कहा जा रहा है वो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आम आदमी पार्टी में जिनका मानना है कि अरविंद केजरीवाल मास लीडर हैं। ये बात सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अरविंद केजरीवाल मास लीडर हैं। तो उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर राष्ट्रीय राजनीति में जाना है तो लोकसभा से जाना चाहिए, राज्यसभा अरविंद केजरीवाल जैसे के लिए नहीं है, राज्यसभा का रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन ये सब बातें बेमानी है। अरविंद केजरीवाल जी को आदत है किसकी? ताकत में रहने की, सत्ता में रहने की। करें क्या वो? आपको याद होगा 2013 में 28 सीटें आई, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, पहली बार जो व्यक्ति चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री बन गया। 2015 में फिर मुख्यमंत्री बने, 2020 में फिर मुख्यमंत्री बने। वो तो चुनाव के एन पहले उन्हें कुछ वक्त के लिए अपनी इमेज मेकओवर के लिए, क्योंकि उनको फीडबैक मिल रहा था कि पार्टी की हालत बहुत ख़राब है, अरविंद केजरीवाल की अपनी इमेज भी जेल जाने के बाद, शराब घोटाले में जेल जाने के बाद बहुत ख़राब हो चुकी है, उनके चुनाव हारने की आशंका थी, ऐसी रिपोर्ट्स उनको खुद मिल रही थी। इसीलिए उन्होंने आखिर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जेल से छूटने के बाद, जमानत पर बाहर होने के बाद, और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। वरना क्या अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे उस वक्त वो इस्तीफा ना देते? उन्होंने नहीं दिया था। मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेजने से कोई फायदा नहीं होगा, जिनके बारे में कहा जा रहा है राज्यसभा जाकर मनीष सिसोदिया भी वही करेंगे जो संजय सिंह पहले से करते हैं। ये चीज जरूर होगा कि स्वाति मालीवाल केस में संजय सिंह की हड़बड़ी ने अरविंद केजरीवाल को नाराज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ हो, लेकिन बाहर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। एक नाम है, क्या होगा?
ये आने वाला समय बताएगा। आप भी देखिएगा, मैं भी देखती हूँ और अपडेट तो आपको करती ही रहूंगी। इसीलिए आपसे कहती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको खबर सबसे पहले मिले और वो भी तर्कों और तथ्यों के साथ। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में लिखिए, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।